हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीन प्याजे का सिद्धांत। ठीक। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। आपको वहाँ पर टेलीग्राम पर ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीन प्याजे। ठीक। जीन प्याजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ठीक। जीन प्याजे के सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक। जीन प्याजे यह कहाँ के रहने वाले थे? तो जीन प्याजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और यह चिकित्सक थे। क्या थे? यह चिकित्सक थे और स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ठीक। इनके विकास को संज्ञानात्मक विकास और ज्ञानात्मक विकास या विकासात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं। ठीक। संज्ञानात्मक विकास और ज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक विकास इनके सिद्धांत का नाम है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्याजे इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया था। इन्होंने अपने छोटे बच्चों पर प्रयोग किया था और उनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा था। ठीक। इन्होंने सबसे पहले अपने छोटे बच्चों पर प्रयोग किया था और उसके बारे में उन बच्चों में जो परिवर्तन हुआ उनकी अवस्थाओं में उनको जाना था। ठीक है। इसलिए इस सिद्धांत को, जीन प्याजे के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। ठीक। जीन प्याजे के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। हुई बात क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक। इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? ठीक। इनकी अवस्थाएं हैं 4। इस सिद्धांत की 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं जानते हैं? सबसे पहली है संवेदी गामक अवस्था। ठीक। संवेदी गामक अवस्था, वह जन्म से 2 वर्ष। ठीक। जन्म से 2 वर्ष है संवेदी गामक अवस्था। दूसरी की बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह तीसरी अवस्था है जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। चौथी की बात करें तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष होती है। ठीक। दोबारा से देखो, सबसे पहली होती है संवेदी गामक। ठीक। जो जन्म से 2 वर्ष के लिए होती है। फिर उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक। उसके बाद में मूर्त आती है तो वह 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। अब बात करते हैं, 4th नंबर पर आती है हमारी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष के बीच होती है। ठीक। अब इनकी अवस्थाओं को अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहली की बात करते हैं तो संवेदी गामक अवस्था। नाम से पता चल रहा है कि संवेदी, संवेगों की बात हो रही है। संवेग कौन कौन से होते हैं? जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, यह हमारे संवेग हैं। ठीक है। तो यह अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। यह अवस्था कब से कब तक होती है? तो 0 से 2 वर्ष। बालक जो भी कार्य करता है शरीर से इस संवेदी अवस्था में समझ होती है। ठीक है। यानी शरीर से जो भी कार्य करता है बच्चा, अवस्थाओं में कार्य करता है, वह संवेदी समझ होती है। ठीक है। जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा। ठीक है। बच्चे की जो गामक क्रियाएं होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं? जैसे पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना आदि, यह गामक क्रियाएं हैं।
छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्रियाएं दिमाग से जुड़ी होती हैं। तो दिमाग से जुड़ी हुई क्रिया को क्या कहते हैं हम? स्कीमा। ठीक, क्या कहते हैं? स्कीमा। ठीक है, स्कीमा कहलाती हैं। जो दिमाग से जुड़ी क्रियाएं होती हैं वह स्कीमा कहलाती हैं। यह जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है, प्रकाश के प्रति सचेत होता है। बच्चा क्या होता है? 0 से 2 वर्ष का बच्चा प्रकाश के प्रति सचेत रहता है। यह हमारी संवेदी गामक अवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक, संवेदी गामक अवस्था एक बार और समझो, 0 से 2 वर्ष की होती है। बालक जो भी कार्य करता है वह शरीर से इस अवस्था में करता है, जो संवेदी समझ को विकसित करता है। और संवेदी गामक अवस्था कौन सी होती हैं, उनके नाम क्या हैं? जैसे संवेगों की बात करें तो आँख, कान, नाक, त्वचा, यह हमारे संवेग हैं। ठीक, गामक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? बच्चा जो क्रियाएं करता है वह पकड़ना, खेलना, लिखना, चूसना आदि यह क्रियाएं करता है। ठीक, स्कीमा की बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी क्रियाएं वो दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं, स्कीमा कहलाती हैं। ठीक, यह जीन पियाजे ने कहा है। और बच्चा क्या होता है? प्रकाश के प्रति सचेत होता है। यहाँ तक बात हुई क्लियर। अब बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक, इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। इस अवस्था में बच्चा है वह पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। ठीक, बालक चित्रों का प्रयोग करके शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। बच्चा है वह चित्रों का प्रयोग करके शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। प्रतीकात्मक खेल खेलता है। इसमें बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है। ठीक है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पा सकता। ठीक है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी थॉट है वह नहीं आ पाता है। ठीक है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। आगे बढ़ते हैं। इस अवस्था में बालक सही प्रकार का चित्र नहीं बना पाता है। यानी कि इस अवस्था में बच्चा है वह चित्र नहीं बना पाता है। सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे गुड़िया। ठीक है, वह समझता है कि इसमें जान है। ठीक है, वह भी हमारी तरह है, वह सजीव है। ठीक, और चित्र नहीं बना पाता है। बच्चा है जो चित्र नहीं बना पाता है। अब बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। तर्क पर आधारित रहता है चिंतन। चिंतन किस पर आधारित होता है? तो तर्क पर आधारित होता है चिंतन। ठीक है, चिंतन का समावेश मूर्त चिंतन कहलाता है। चिंतन का समावेश मूर्त चिंतन होता है। सही अनुपात का अंतर, आकार, भार, कम आदि इसको समझने लग जाता है। ठीक है, इसमें 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चा अंतर नहीं कर पाता है। और 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा अंतर करने लग जाता है। जैसे चीज़ों को आरोही अवरोही क्रम में लगाना, छोटे से बड़े के क्रम में, बड़े से छोटे के क्रम में लगाना, और आकार का, भार का, कम का या ज़्यादा का इसका अंतर कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं औपचारिक अवस्था की। यह 7 से 15 वर्ष की होती है। औपचारिक को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। अमूर्त चिंतन करने लगता है इसमें बच्चा, जैसे निर्णय, स्मरण, मनन आदि, यह अमूर्त चिंतन है। ठीक है, इसमें अंकों का प्रयोग करता है। समस्या समाधान करने लगता है। कार्य कारण को समझता है, यानी कार्य में अंतर कर पाता है। कार्य कारण को समझने लगता है और कार्य में अंतर कर पाता है। ठीक, तो यहाँ तक आपकी यह
जीन प्याजे का सिद्धांत कंप्लीट हुआ, इसकी अवस्थाएं भी जानी, ये कहाँ के रहने वाले थे यह जाना, कौन सी अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष की होती है यह भी जाना हमने इसमें। तो आप इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, उसकी लिंक, टेलीग्राम की लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएं और अपने तैयारी को बेहतर करें। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।